हटाओ हटाओ। क्या बेहूदगी है ये? तमीज नाम की चीज नहीं है जो जानवरों जैसी हरकत कर रही हो ये। क्या जगाने का तरीका ये झाड़ू मारे मेरे मुंह पे गीला गीला, दिमाग नहीं है? नॉनसेंस। हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे जगाया जाता है? तरीका है जगाने का? जगाने की कोशिश कर रही थी? गाय भैंस हो क्या जो आपस में सींग टकराती हैं, जगाती हैं एक दूसरे को? या मुंह में दही जमी हुई है जो आवाज नहीं निकली आपकी? चिड़ियाघर से यहीं आ गए मेरे पास मेरी बीवी बनकर सीधा। बेवकूफ कहीं की। अब हटेंगी? ऐसी खड़ी रहेंगी मेरे सामने बुत बनकर? हटिए, बाथरूम जाना मुझे। हटिए। सुबह सुबह दिमाग सुलगा दिया, थोपड़ा दिखा रही है ऊपर से। क्या बेहूदगी है ये? क्या बेहूदगी है? तमीज नाम की चीज नहीं है जैसे जानवरों जैसी हरकत कर रही हो। चीज नहीं है जैसे जानवरों जैसी हरकत कर रही हो। और क्या क्या करिए जगाने का तरीका ये? क्या करिए जगाने का तरीका ये? दिमाग नहीं है? नॉनसेंस। दिमाग नहीं है? उर्मी, 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 कहीं हमने नए जोड़े को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं दीदी। अच्छा सुनो, माँ जी ने तुम्हें नीचे बुलाया, आज रसोई की रस्म करनी है ना? चलो चलिए। कुछ ऑफिस का काम कर रहे हो? हाँ माँ, उर्मी की शादी के भागदौड़ में बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया है। आप बताइए ना, कुछ काम था? नहीं नहीं, ऐसे। गौरव बेटा, तुम्हें सम्राट जी का व्यवहार थोड़ा अजीब नहीं लगता है? क्यों, क्या हुआ माँ? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है, बस हम कह रहे थे कि सम्राट जी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ माँ, सम्राट थोड़ा मूडी और अकड़ू किस्म का है, पर गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, ये एक अच्छी बात है। हाँ, कई बार उसकी बातें गलत तो लगती है, पर आप क्यों परेशान हैं? दरअसल रश्मि के मम्मी पापा रश्मि से सम्राट जी के बारे में अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि बहुत गुस्से वाले हैं, किसी की नहीं सुनते, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ये सब बातें सुनकर हमको चिंता हो रही है कि अरे अगर ऐसी बात है तो अभी पूछते हैं रश्मि से। नहीं नहीं, रहने दो तुम बाद में अकेले में अपने तरीके से उससे पूछना कि उर्मी के लिए कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? रश्मि, अरे रश्मि, अरे लेकिन रहने दो ना। अरे बात निकली है तो क्लियर हो जाने दो ना।
अरे लेकिन रश्मि इस वक्त क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये हम क्या सुन रहे हैं? सम्राट गुस्सैल है, किसी की सुनता नहीं, किसी को कुछ समझता नहीं। मतलब ये है कि तुमने सम्राट के बारे में कोई बात छुपाई तो नहीं है ना? लड़का तो सही है ना वो? सही लड़के की क्या परिभाषा होती है? नहीं, हमारा मतलब है कि कौन लड़का कितना गलत है और कितना सही है। ये बात पहले आप हमें समझाइए और हमें आप ये भी बताइए, हम क्या दुश्मन है उर्मी की, जो कहीं भी किसी भी ऐरे गहरे लड़के के साथ उसका गठबंधन करा लेंगे? सीधी बात करो, जो पूछा गया है ना उसका जवाब दो। टेढ़ी बातें तो हमेशा आप लोग करते हो और ऐसी बातों का कोई सीधा जवाब हो ही नहीं सकता। बहू तुम गलत समझ रही हो। हमें उर्मी की थोड़ी चिंता हुई इसलिए। देखिए मम्मी जी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सबको करना पड़ता है और उर्मी कोई अनोखी नहीं है। रही बात सम्राट की गुस्सेल की, गुस्सेल तो हर कोई होता है। इन्हीं को देख लीजिए, आपके बेटे जी को। ये गुस्सेल नहीं है क्या? हम इन्हें नहीं झेलते क्या? ये सब में ना हमें मत लाओ, समझी? क्यों नहीं लाए? सामने वाले के बारे में तो झट से फैसला कर देते हैं आप, और वही बात पलट के अपने ऊपर आती है तो वो क्यों नहीं देखते? अरे ऐसा घर ढूंढ के लाए, मर जाते ना तो भी नहीं मिलता आपको, लेकिन जो बिना मेहनत के मिल जाए उसकी कदर कौन करता है आज की दुनिया में? क्या हो गया भाई दुनिया में जो इतना चिल्ला चोट मची पड़ी घर में? क्या हुआ? भलाई की है ना हमने पापा जी, बस उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। उर्मी का रिश्ता करवाया ना तो सुन रहे हैं, जब जिसका मन आता है 10 बातें सुना देता है हमें। क्या बात है सरोज? क्या कह रही हो बहू को? जी हम तो बस जे कह रही है सम्राट बहुत गुस्सेल है, और जे ये भी कह रही है कि कहीं हमने आप लोगों से कुछ छुपाया तो नहीं। अरे मन में सवाल आएगा तो पूछेंगे ना। देखो, जे बेकार की बातें तुम लोग सोच रहे हो ना, खुद भी परेशान हो रहे हो, बहू को भी तकलीफ दे रहे हो। हो गई उसकी शादी अच्छे से, ठीक है वो, तो तुम लोग अपना दिमाग चलाना बंद करो ना भाई। तुम सब यहाँ सुख शांति से रहो और उसे वहां रहने दो। नया नया रिश्ता है, थोड़ा समय लगता है, और अगर कोनो छोटी मोटी बात है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है इसमें? हमको तो समझ नहीं आ रहा। काम करो अपना अपना। आज तुम्हारी रसोई की रस्म हो जाएगी तो कोई बंधन नहीं रहेगा। मां अन्नपूर्णा को याद रख के मन से जो रसोई को अपना लो, ठीक है? वैसे तो बहू रानी ये रसोई हमारी है, पर आप ये रसोई की रस्म कर लीजिए। जब तक ये रसोई की रस्म पूरी नहीं होगी आप पूरी बहू रानी नहीं कहलाओगी ना। तो आज भर के लिए आपको छूट है। ये झुमकी भी ना अपनी रसोई को लेकर जरा सा तैश में ही रहती है। चलो बहू, चूल्हे की पूजा करने के बाद आज तुम्हें सब लोगों के लिए कुछ मीठा बनाना है। आज से तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी बहू रानी। और हाँ, एक बात और, हाथ में रसोई आ जाती है ना तो ये समझ लो तुम इस घर की और ये घर तुम्हारा। क्यों, सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हो माँ जी। उर्मी, तुम्हें जो बनाना है ना बनाओ, लेकिन अच्छा बनाना। ये समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा है। जो तुम्हारा बनाया हुआ सबको पसंद आया ना तो दिल से दुआ के साथ साथ तुम्हें नेक भी मिलेगा। अरे छुटकी बहू रानी, आपने ये कहावत तो सुनी है ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो आप जो भी बनाना बढ़िया बनाना, ताकि सब उंगलियां चाटते रह जाए। अच्छा तो बताओ, क्या बनाओगे आज तुम? माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम कुछ अलग बनाएं? अलग मतलब क्या हम केक बना सकते हैं? केक? केक? हाँ बहू, केक बनाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है बनाना तुम्हें, पर पक्का तुम केक ही बनाना चाहती हो? माँ आप चिंता मत कीजिए, हमें केक बनाना आता है, हम बना लेंगे। अम्मा, फिर तो ये चूल्हे की जगह ओवन की पूजा करनी पड़ेगी। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है।
हम केक बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। केक के लिए गैस का चलो, ये तो चूल्हे की रस्म भी पूरी हो जाएगी। अच्छा बहू, जल्दी से पूजा करके ना तुम कुछ मीठा बना लो, अभी सब जमा हो जाएंगे तुम्हारे हाथ का खाने के लिए। चलो चलो पूजा करो, आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जाओ। एक तो वैसे ही हमको उर्मी की चिंता है, ऊपर से गौरव और रश्मि के बीच में तनातनी हो गई। उसको सुनाने के लिए थोड़ी ना हमने ये बातें की, हम तो केवल पूछ रहे थे और नाराज हो गई। ये सब में नाराज होने वाली कौन सी बात है? हम अभी बुला के समझाए देते हैं और वाकई नाराजगी भी दूर कर देते हैं। तुम चिंता मत किया करो बहू, बस। रश्मिया, ए रश्मिया। जी दादी, आ रहे हैं हम। देख बहू, जब तुम ब्याह के आई थी तब कहाँ जानती थी देवी के बारे में? यहाँ आके ही तो सब पता चला के बारे में। और फिर तुम धीरे धीरे ढल गई उसके साथ इस घर में। कहिए, अब कौन सी पेशी के लिए बुलाया हमें यहाँ? अरे इतना भाव खा के काहे बोल रही है? बैठ। हमने ना शादी करा के ही गलती कर दी है दादी। अब सबकी निगाहें हम पर ही रहेंगी। तू उल्टा पुल्टा ना सोच रे बहू। अपने आप को उर्मी की माँ की जगह रख कर देख। जे माँ है बेटी की, इसे तो बेटी की चिंता होएगी ना। और फिर हम तुम्हें कोई दोष दे रहे हैं का? नहीं। हाँ रश्मि, हम जानते हैं तुमने उर्मी की अच्छी के लिए ही शादी करवाई है वहाँ। एक बात बता कि सम्राट में कोई ऐब तो नहीं? अब ऐब ढूंढने जाएंगे तो सब में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सम्राट फिर भी लाखों में एक है। अब उसके पल पल का तो हिसाब किताब नहीं रखते हम। जितना कुछ हमें पता था सब कुछ तो बता दिया हम आपको। बहू, हम प्लीज मम्मी जी, हमें ना आपकी कोई बात सुननी है ना आपसे कोई बात करनी है। सच कह रही थी हमारी माँ, गलती कर दी हमने ये रिश्ता करवा के। अब तो लगता है जिंदगी भर सुनना पड़ेगा हमें। भले के लिए करो, खुद का ही नरक बन जाता है। अरे सम्राट, अपने ऑफिस से किसी को भेज के यार मेरी ट्रैवल एजेंसी से टिकट कलेक्ट करवा देना। कैसा टिकट? इतना सरप्राइज क्यों? अरे यार मैं वापस भी तो जाऊंगा ना। कब का टिकट करवा लिया तुमने ईशान बेटा? कल का अंकल। मुझसे बिना पूछे कैसे कराई तुमने टिकट? कहीं नहीं जा रहे तुम? अरे यार शादी हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, अब वापस भी तो जाऊंगा, मेरा भी तो घर है। अब मेरे घर वाले मेरा चेहरा नहीं पहचानेंगे अंकल। हाँ ठीक है, 4-5 दिन रुको यहीं पर, अभी कुछ नहीं होगा। टिकट करा लिए मैंने, सब कैंसिल करा दूंगा तुम्हारी टिकट आज। अरे यार ऐसे कैसे? अरे चले जाना ईशान बेटा, तुम हो तो हम सबको अच्छा लगता है यहाँ। सही कह रहे हैं जी। और अब तुम इतनी दूर रहते हो, रोज रोज आना जाना थोड़ा ना हो पाएगा। थोड़े दिन ठहर जाओ फिर चले जाना। अरे भाई कहाँ है आपकी बहू? क्या बनाया उसने मीठे में? आज की तारीख में आएगा नहीं आएगा? ये सबको एक दूसरे का मुंह देखने के लिए बैठाए यहाँ पे। सब्र रखो, आ रही है। बात है उर्मी, हैप्पी फैमिली एंड ऑल। सुपर्ब आइडिया, रियली ग्रेट। वाह उर्मी, ये तो सच में बहुत अच्छा केक बनाया तुमने। उर्मी, हम तो डर ही गए थे, पता नहीं था कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा।
और तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितना सुंदर बना है ना। चलिए अब काटिए भी, खा के देखते हैं केक सिर्फ दिखने में ही सुंदर है या फिर कुछ स्वाद भी है इसमें। या अगरबत्ती दिखा के आरती करेंगे सब इसकी पहले। अरे काटो यार। मैं तो कह रहा हूं मत काटिए, इतना प्यारा लग रहा है ना केक कि बस कुछ कह नहीं सकते। ऐसा केक तो मैंने बाजार में भी नहीं देखा। उर्मी, कंचन की बर्थडे पे तुम ही केक बनाओगी, ठीक है? बहुत सुंदर। सुंदर दिखने वाली हर चीज स्वादिष्ट ही हो ये जरूरी नहीं है। हाँ तो खुद ही खा के देख लो ना। चलो काटो केक। काट देते हैं, लाइए। उर्मी, दो इन्हें। चलो उर्मी, ऑल द बेस्ट। यार अजीब आदमी हो तुम, खुद ही खाने लग गए। तो क्या करूं, भगवान को भोग लगाऊं पहले? और मैं क्यों खिलाऊं सबको? खा लेंगे सब। आप इसे काटिए और सब में बांट दीजिए। अपना अपना खाओ सब। हम दे देते हैं। खुश रहो। बस बेटा। अच्छा है। उर्मी, तुम्हारा नेक नहीं। बेटा, इसी तरह सबके जीवन में खुशियां और मिठास भरते रहना, ताकि किसी के भीतर किसी के लिए कोई कड़वाहट ना बचे। खुश रहो बेटा। यार अब बताओगे भी केक कैसा है कि बस ठूसते रहोगे इसको? ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल खीर भी बनाई होती तो बेहतर होता। केक का क्या है, कोई बना ले। केक बना के कोई अंग्रेज थोड़ी ना बन जाता है। उल्टा आपकी अन्नपूर्णा माता घबरा के भाग जाएंगी। ये प्रसाद है, रस्म है, पार्टी थोड़ी ना है। बात तो ठीक कह रहा है। अरे यार तुम्हारी जबान अंदर से ही टेढ़ी है क्या? सीधी बात निकलती नहीं तुमसे। वाह देवर जी वाह, सारा केक चट कर गए और फिर भी कहते हो कि कुछ और बनाना चाहिए था। कमाल है। बुरा था ये कब कहा मैंने? उर्मी, चिंता मत करो, तुम पास हो गई हो। ये तो देवर जी का स्टाइल है, वरना केक तो उन्हें भी पसंद आया है।
ईशान जी, आप सम्राट जी के पास जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे उस तरफ कुछ काम है, तो सोच रहा हूँ उसे पेपर्स भी दे दूंगा और लगे तो अपना काम करने निकल जाऊंगा। तुम बताओ, कोई खास मैसेज या फिर कोई खास चीज देनी हो तो बता दो, पहुंचा दूंगा मैं। कुछ नहीं। पक्का? जी। अरे यार, कितने अनरोमांटिक हो तुम लोग, एकदम बोरिंग। अरे कुछ तो होना चाहिए ना। बताओ बताओ। आप पूछ लीजिएगा कि उन्होंने लंच किया या नहीं, बस। अब पूछना भी है तो ये पूछूं। और उर्मी, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये बात तुम फोन करके भी पूछ सकती हो। फोन लगाओ, बात करो उससे, जो पूछना है पूछ लो। ये लो। नहीं। अरे उर्मी, फोन करो ना। ये लो। हमें फोन नहीं करना ईशान जी। क्या हुआ उर्मी? सब ठीक ठाक तो है ना? तुम दोनों का कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं हुआ ना?